गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। आज आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो शिव महापुराण में सबसे पहले हम आपको महत्तम बताते हैं कि कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके बारे में जानना चाहिए कि इस कथा को क्यों सुनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या करने से हमको फ़ायदा होता है, क्या नहीं करने से हमको नुकसान होता है, और सुनने से हमको कितना लाभ मिलता है अगर हम प्रतिदिन YouTube के माध्यम से या शेयरचैट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम कथा को सुनते हैं तो हमारा उद्धार होता है। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है कि मंदिर में जाकर के या पंडाल में जाकर के 3 घंटे बैठ कर के कथा को श्रवण कर सकें। तो ये ऑनलाइन का माध्यम भी प्रभु की कृपा से ही चला है कि जिससे कि आप चलते हुए भी, खाते हुए भी, नहाते हुए भी, आप मेट्रो में बैठे हुए हैं और दूर जाना है तो कान में लीड लगाओ और सुनते रहो। और हमारे शिष्य जितने भी हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है कि जिसको लाखों करोड़ों रुपए दे कर के भी नहीं खरीदा जा सकता। तो समय का सदुपयोग करें। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मंदिर में जाकर के ही सुनो। भगवान ये नहीं कहते कि इस समय पे ही सुनो। भगवान के लिए जब आपके पास समय हो, YouTube पे सुने, फेसबुक पे सुने, इंस्टाग्राम पे सुने, तो आपका उद्धार ही होगा। तो विशेष समय निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर समय है तो आप सब जगह कथा को सुने, हम मना नहीं करते। अगर समय नहीं है, बहुत ही बिजी लाइफ है, तो 1 मिनट, आधी मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन YouTube पर जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कथा को श्रवण करें तो आपका उद्धार ही होगा। तो ये शिव पुराण की कथा हमको बताती है कि शिवो हम
हम ही शिव हैं। भगवान में और हमारे में कोई भी अंतर नहीं है। बस गलती से अपने आप को भगवान ना मान बैठे हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप तत्वज्ञानी गुरु के पास जाना होगा। वो गुरु आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से भगवान हैं। वो आपकी मैं को मारेंगे। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को भगवान ही मान लो। मानो तो पहले अपनी मैं को मारो। और वो आपकी मैं कब मरेगी? जब आपके पास में ऐसे सद्गुरु होंगे। कौन से गुरु? जो सद्गुरु जो तत्व ज्ञान की बातें जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहाँ जल को कोई जल कहता है, तो कोई पानी कहता है, तो कोई नीर कहता है। लेकिन जब साइंटिस्टों के पास में जाओगे तो वो जल को क्या बोलेंगे कि H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 16, उसमें भी 16 हिडन होता है। लेकिन वो साइंटिस्ट बताते हैं कि O के आगे 16 नहीं लिखते हैं। उसके भी बहुत कारण हैं। एक जल जो है इंसान को मार देता है, और एक जल के बिना मछली मर जाती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऐसे सद्गुरु के पास जाइए जो आपकी मैं को मार सके। जैसे आपको कई बार बता चुके हैं, एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। राजा ने कहा, जो इस बकरी का पेट भर करके लाएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, और जो बकरी का पेट भर के नहीं लाया तो वो बंदी उसको बना लिया जाएगा। बहुत से लोगों ने उस बकरी का पेट भरने के लिए ले जाते थे सुबह, और शाम को राजा के पास ला करके कहते कि हमने सारे दिन इसको घास चराई है, अब इसका पेट भर चुका है। राजा ने कहा कि हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। राजा ने उस बकरी के पास थोड़ी सी घास डाली, बकरी खाना शुरू कर देती थी। तो सारे लोग कैदी हो गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तब एक तत्वज्ञानी संत महात्मा उस महल में गए। महात्मा को देख करके राजा अपना सिंहासन से उठा और महात्मा जी के चरणों में पड़ा, और पढ़ करके आशीर्वाद ले करके फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। तो महात्मा जी ने कहा कि आपकी कुछ शर्तें हैं,
एक बकरी को पेट भर घास खिला करके ला करके यहाँ पर वो ना खाए, उसका पेट भर जाए, उस इच्छा को मैं पूर्ण कर दूंगा आपकी। राजा ने कहा कि आप करना चाहते हैं तो बकरी को ले जाइए, हमारी टर्म कंडीशन ये है। तो राजा ने बकरी संत महात्मा के हाथ में थमा दी। तो महात्मा जी गए और सारे दिन महात्मा जी ने उसको घास खिलाई, और घास खिलाने के बाद जब उसका पेट फुल हो गया तो वो राजमहल में बकरी को लेकर के आए। अब राजा ने बकरी के सामने घास डाली, बकरी ने घास की तरफ से मुंह फेर लिया, क्योंकि घास खाते खाते उसका पेट फुल हो गया। राजा ने पूछा महात्मा जी से कि इस राज्य में सबने सारे दिन घास खिलाई, इसका पेट नहीं भरा, आपने ऐसी कौन सी घास खिला दी कि इसका पेट भर गया? बताइए। अब बताओ बकरी का पेट कैसे भरा? तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, मैं जब से लेकर के गया और अब तक इस बकरी का मुंह घास की तरफ चलता था, तो मैं अपनी छड़ी उठा करके इसके मुंह पे दे मारता। तो कुछ समय तक तो ये खाने का प्रयास करती, लेकिन जब इसको पता चला कि अगर मैं घास खाऊंगी तो ये छड़ी मेरे मुंह पे पड़ेगी, तो इसीलिए इसका मुंह अब घास की तरफ नहीं चलता। ऐसे ही मनुष्य का क्या है, उसको संयम के कोड़े नहीं पड़ते जब तक वो डरता नहीं है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भय बिन प्रीत न हो, बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो ऐसे इसको भय, तो मैंने छड़ी के द्वारा इसकी मैं को मारा कि अगर मैं घास खाऊंगी तो छड़ी पड़ेगी। तो ऐसे संत महात्मा सबके संशय को मिटाते हैं, सद्गुरु सबके संशय को मिटाते हैं, उसकी मैं को मारते हैं कि तू है कौन, मैं कौन हूँ। उस शिव से मिलवाते हैं, वो क्रिया उनको बताते हैं कि इसकी ये क्रिया है, इस तरीके से परमात्मा को पाया जाता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर घी छुपा होता है, मक्खन छुपा होता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे ही उस शिव तत्व को जानने के लिए हमें उस साइंटिस्ट के पास जाना है जो हमको शिव तत्व से मिला दे, उसको जना दे। और उसको जनाने के लिए सबसे पहले अपने आप में इच्छा होगी कि मैं जानना चाहता हूँ, तब भगवान कृपा करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं,
सो जानई जेई देई जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। उसको वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे। कौन? शिव। कि तुम मुझे जान लो। और उसको जानने के लिए क्या है कि छल कपट छिद्र मोहि न भावा। जिसके मन में छल है, कपट है, छिद्र है, वो परमात्मा तक पहुँच ही नहीं सकता। उस शिव तत्व को जानेगा क्या? एक लोटा जल और हर समस्या का हल। एक लोटा जल और मन में हो हजारों छल, फिर कैसे होगा तुम्हारी हर समस्या का हल? अगर छल है तो एक लोटा जल तुम्हारा कुछ नहीं करता। सबसे पहले उस छल कपट को दूर करना है। भोले बाबा कहते हैं कि तुम छल कपट को दूर करो, मुझे आपका जल भी नहीं चाहिए। खुद तो नहाते हैं 50 लोटों से, और मुझ पे एक लोटा जल चढ़ा करके मुझ पर एहसान करते हैं। क्या भोले बाबा के सर पर एक लोटा जल नहीं है क्या? उनके पास तो पूरी गंगा जी है जटाओं में। तो तुम उन पर एहसान कर रहे, वो एहसान कर रहे कि तुमको तुम्हारे घर से एक लोटा जल मंगवा करके खुद चढ़वाते हैं कि आजा। अगर वो अपनी फूंक निकाल लें तो घर से लेकर के तुम भोले बाबा पे जल चढ़ा दोगे क्या? फिर अहंकार किस बात का? हम सालों से लोटा जल चढ़ा रहे, हमारा तो कुछ होता ही नहीं। अरे तुम्हारे अंदर लोटा तो चढ़ा रहे हो, लेकिन वो भाव कहाँ है? यहाँ तक हमने लोग देखे हैं, मंदिरों में जाएंगे, मंदिर से ही लोटा लेंगे और तब चढ़ाएंगे। कायदे में घर से लोटा जल लो, डोलची में लो, उसका पुण्य मिलता है। वहाँ शर्म लगती है, मोले वाले क्या कहेंगे। अरे तो मोले वालों को देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो। बस चाहते हो कि भगवान मिल जाए, भगवान हमारा ये काम कर दे। कोई खाने को दे रहा है क्या? नहीं ना। तो तुम भोले बाबा से नाता जोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, तो वो शिव आपका सब कल्याण करेंगे। तो अब हम आपको शिव महापुराण की कथा को सुनाते हैं। तो इसमें पहले अध्याय में तो इतना ही है कि कथा को कैसे सुननी चाहिए, ये कहाँ से शुरू होती है। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा की कथा सुनाते हैं। श्री शौनक जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का, कथा में क्या है? सार तत्व, पूरी कथा नहीं चाहिए, तत्व। यहाँ केवल आपको स्टार्टिंग में जो बताया ना, जल का तत्व क्या है, H2O, ऐसे पूरा जल नहीं चाहिए, उसके अंदर जो है और जो हमारे अंदर है वो बताइए। कोई इतना नहीं चाहता कि दूध भी निकाले, उसको जमाए भी, केवल हमको मक्खन ही मक्खन चाहिए। और कथा क्या है कि नवनीत पुनीता, ये मक्खन की तरह है। इस कथा को जितनी बार आप सुनोगे वो आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष
किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। खाली शरीर से नहीं पाप होता, मन से भी होता है मानसिक पाप। क्योंकि हम किसी को गलत देखते हैं वो पाप नहीं, महापाप है। कभी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कलयुग के जीवों, अभी बताया ना कि कलयुग के पास जीवों के पास समय नहीं होगा पूजा पाठ के लिए। हम नहीं कहते कि पूजा पाठ के लिए इतना समय निकालो, काम करो। काम करते करते जो है भगवान का नाम लो। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे भजन भी कहते हैं क्या? काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय शिव का ध्यान धरते चलो। तो क्या है कि भगवान ने नहीं कहा कि तू काम छोड़, तू सब कुछ कर। काम करते करते भी मुझको जप ले। जपने का ये नहीं कि मेरा नाम ही जप शिव 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 ओम नमः शिवाय ना। जपने का मतलब कुछ और ही है। जपने का मतलब कि एक है कि तुम कोई भी कार्य कर रहे हो, मुझे याद रखो। क्या क्या याद रखो? कि भगवान भी है। और जब भगवान याद रहेगा तो क्या इन निगाहों से तुम किसी को गलत देख सकते हो? उसका ध्यान रहेगा, डर रहेगा तो नहीं कि हाँ भगवान। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो 7 कोठरी के अंदर छिप करके, तो उसको भी भगवान भोले बाबा देखते हैं। जब तुम ये मान लोगे कि ईश्वर है और सब जगह है, कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक है, कि हरि व्यापक सर्वस्व समान, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। नहीं भी प्रकट करना चाहते हो, अगर इतना भी मान लोगे कि ईश्वर है, तो तुमसे गलत काम होगा ही नहीं। और जब तुमसे गलत काम होगा नहीं तो तुम्हारा गलत कैसे होगा? क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि हम कहते हैं कि इसने दुख दिया, उसने दुख दिया। कोई हमको दुख देने वाला नहीं है, हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों का नियम है कि शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, जो औरों को चक्कर देता है तो वो खुद भी चक्कर खाता है। तो यही शिव की कथा है। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरा ही जाप कर, नाम तो शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और पाप करता रहे। ठीक है, हर इंसान पापी है, लेकिन जब वो भगवान में हो जाता है तो उससे फिर पाप नहीं होता। जब यही मान लेगा कि इस खंभे में भी भगवान है, इस दीवार में भी भगवान है, प्रत्येक प्राणी में भी भगवान है। ऐसी थोड़ी तुलसीदास जी ने कह दिया सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रत्येक प्राणी में भी भगवान है, भगवान में भी सब प्राणी है, तो उससे पाप होगा ही नहीं। और जब पाप नहीं होगा, गलत काम किसी का होगा नहीं, किसी को दुखी करेगा नहीं, तो वो दुखी क्यों होगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है हम किसी को दे रहे हैं और वो चीज़ उसको ले नहीं रहा, तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? जिसको हम दे रहे हैं वो नहीं ले रहा, तो वो चीज़ हमारी तो हमारे पास ही। तो यही चीज़ पूछ रहे हैं
तो इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर